देखिए बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है हाउस रेंट अलाउंस, यानी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एचआरए। हम लोगों ने बहुत सारे अलाउंस का डिस्कशन किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे एचआरए के बारे में। ओके, चलो सर, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। सर सबसे पहले तो आपने इसको जिस लिस्ट में डाला था वो लिस्ट एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट का लिस्ट था, है ना बच्चों? ये जो एचआरए है एक ऐसा अलाउंस है जो कि एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट तक है बच्चों, कुछ लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर एचआरए है क्या? एचआरए कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किसको दे रहा है? देखो बच्चों, एक्चुअली ये जो एम्प्लॉयर होता है, ये जो एम्प्लॉयर होता है, ये अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है बच्चों, अपने एम्प्लॉय को देता है। अपने एम्प्लॉय को क्यों देता है बच्चों? ये अपने एम्प्लॉय को इसलिए देता है ताकि ये बेचारा एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाए। आपको पता है ना बच्चों कि हम लोग जो एम्प्लॉयज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं बच्चों, कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल एकोमोडेशन तो चाहिए ना? रेसिडेंशियल एकोमोडेशन चाहिए बच्चों। हम लोग कोई परिंदे तो है नहीं कि पेड़ पे रहेंगे बच्चों। घर छोटा हो, बड़ा हो, 2 BHK हो, सिंगल हो या ट्रिपल BHK हो, सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि घर तो हर किसी को चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को चाहिए बच्चों। एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय इसलिए दे रहा होता है ताकि ये जो एक्सपेंडिचर है रेसिडेंशियल एकोमोडेशन पे, जो इसका रेंट लग रहा है, उस रेंट का ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर पाए। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों, एन अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय, sorry, to an SSC by his employer to meet the expenditure incurred on payment of rent in respect of residential accommodation, ताकि हम लोग अपने बर्डन को, अपने बोझ को कुछ एडजस्ट कर सके। यही एचआरए है बच्चों, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसके रिगार्डिंग एक रूल है, ठीक है? चलिए आइए देखिए, सुनिएगा। ये हो गए हमारे एम्प्लॉय। देखिएगा, तो एचआरए है क्या भाई? हम लोग सिंपल कहते हैं, एन अलाउंस an allowance granted an allowance granted to an SSC। SSC मतलब बच्चों यहाँ एम्प्लॉय है। टू एन SSC बाय हिज एम्प्लॉयर। कौन दे रहा है बच्चों? एम्प्लॉयर दे रहा है, बाय हिज एम्प्लॉयर। क्यों? क्यों दे रहा है? टू मीट द एक्सपेंडिचर, ताकि एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर सके। टू मीट द एक्सपेंडिचर incurred on payment of rent, in respect of residential accommodation, residential accommodation। हम क्या कर सके बच्चों? रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जो ऑक्यूपाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कर सकें? फुलफिल कर सकें। इसलिए, हाँ बोलो बच्चे।
आइए बच्चों, तो हम लोग एचआरए का रूल क्या है इस पर बात करते हैं। देखिए सर, एक बात बताइए, एचआरए के कंप्यूटेशन के लिए क्या रूल बनाया गया है, क्या प्रिस्क्राइब्ड रूल है? आओ बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, कुछ हद तक ही एग्जेम्प्ट है। तो देखिए फॉर्मेट कहता है बच्चों कि कंप्यूटेशन जब हम करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, किस सेक्शन में बच्चों? तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में जाकर हम लोगों को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एचआरए का कैलकुलेशन बच्चों अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें लिखना होगा बच्चों फॉर्मेट पर एचआरए रिसीव्ड, हम लोग जो भी पैसा रिसीव करते हैं बच्चों एम्प्लॉय, वो लिख देंगे। बाद लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सुनना बच्चों, लॉ कहता है कि इस तीनों में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब तीन अमाउंट क्या है सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले एचआरए रिसीव्ड, ये जो आप रिसीव कर रहे हो वो लिख देंगे। दूसरा रूल कहता है बच्चों रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बच्चों सैलरी का 10% ले लेंगे, और रेंट जो इंप्लॉय रेंट पे करेगा बच्चों, क्योंकि जो इंप्लॉय है वो कहीं ना कहीं तो रेंट पे घर लेके रहेगा ना बच्चों, माइनस कर देंगे। और 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे। सुनो बच्चों, अगर हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, ठीक है, देखो रूल कहता है बच्चों इफ मेट्रो सिटी, अगर बच्चों हम लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, जैसे बच्चों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो अपने को सैलरी का 50% लेना होगा अदर देन मेट्रो। अब मेट्रो सिटी नहीं है बच्चों, तो फिर सैलरी का हम लोगों को 40% लेना होगा। अब देखना बच्चों, रूल कहता है कि इस तीनों फिगर में से, इस तीनों फिगर में से जो सबसे छोटा है ना उसको एग्जेम्प्ट कर दो, इसको एग्जेम्प्ट कर दो। जो बाकी बच जाएंगे ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल एचआरए, ये हो जाएगा टैक्सेबल एचआरए। लेकिन देखना एक क्वेश्चन खड़ा है कि सर हम लोग सैलरी में यहां क्या लेंगे? आप बार बार कह रहे हैं कि सैलरी का 40% ले लेना, सर हम लोगों को क्या कंसीडर करना होगा ये भी तो बता दीजिए। सुनो बच्चों, बच्चों सैलरी हमें तीन चीजों पे फोकस करना है। हमारा हो गया बेसिक सैलरी, प्लस डियरनेस पे, इसको ये भी बोलते हैं ये फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। बच्चों अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो समझना तुम कि ये डियरनेस पे है। और प्लस, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। बच्चों
हम लोग जनरल कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टर्नओवर वाले कमीशन की बात कर रहे हैं। तो कमीशन ऑन टर्नओवर, या सेल्स कह लो या टर्नओवर कह दो। बच्चों हम लोगों को यही 3 फिगर चाहिए। हमें बेसिक सैलरी चाहिए, हमें डियरनेस पे चाहिए, हमें कमीशन ऑन टर्नओवर चाहिए। बच्चों जब हम लोग इस तीनों पेमेंट को आपस में ऐड कर देते हैं तो सैलरी आ जाता है हमारे पास। सुनना बच्चों, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे, बेसिक सैलरी ढूंढेंगे, डियरनेस पे ऐड करेंगे और कमीशन ऑन टर्नओवर ऐड करेंगे। और फिर बच्चों इसी फिगर का हमें 10% चाहिए, इसी फिगर का एज पर नीड हमें 40 और 50% चाहिए। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? एचआरए आ जाएगा। आई बात समझ बच्चों? तो ये बच्चों ये प्रिस्क्राइब रूल है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में। ये रूल है बच्चों, इसको हम वायोलेट नहीं कर सकते। अब एक बार आप लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मेरी आवाज जा रही है? सर 2 नंबर एक बार बता दीजिए। 2 नंबर पॉइंट में रेंट पेड। देखो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं तो रेंटेड प्रीमाइसेस लेगा ना। एचआरए मिल क्यों रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एचआरए क्यों दे रहा है बच्चे? इसीलिए दे रहा है ना, ताकि वो कहीं रेंट तो बियर कर रहा है, कहीं ना कहीं रेंटेड घर पे रह रहा है, यस सर। इसलिए तो वो रेंट तो पे करेगा ना। जहां भी रेंट पर रहेगा वहां रेंट तो पे करेगा। नोट डाउन करो। ध्यान दिया? हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि ये पार्शियली टैक्सेबल है और पार्शियली एग्जेम्प्ट है। तो देखो पार्शियली टैक्सेबल हो गया, कुछ हद तक टैक्सेबल हो गया और कुछ लिमिट तक एग्जम्पशन मिल गया। अब ये बताओ सभी बच्चों ने फॉर्मेट को नोट डाउन कर लिया? चलिए बच्चों हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एचआरए का। एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। देखिए बच्चों कहता है फाइंड आउट अमाउंट एचआरए हाउस रेंट अलाउंस which shall be included in income under the head salary। ठीक है भाई साहब, कंडीशन देखना बच्चों। कहता है कि इनको बेसिक पे कितना मिल रहा है? 20,000 पर मंथ। अच्छा डियरनेस पे कितना मिल रहा है? 10% ऑफ बेसिक पे। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब बच्चों सेल्स। कमीशन कितना मिल रहा है? तो 1,20,000 फॉर होल ईयर, पूरे साल का। हाउस रेंट अलाउंस इनको कितना मिल रहा है बच्चों? 5,000 पर मंथ। और ये जो एसएससी है, ये एसएससी बच्चों 4,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन है। और जो हाउस है बच्चों, जो घर है, वो आगरा में सिचुएटेड है, मतलब मेट्रो सिटी नहीं हुआ बच्चों, अदर देन मेट्रो। और आपको पता है अदर देन मेट्रो में कितना लेना होगा हमें? 40% लेना 40%। होगा। ओके, सभी 40%। बच्चे, हाँ सभी बच्चे अपना बुक ओपन कर लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन को स्लाइड कर दें तो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो। कट गया था थोड़ा। देखो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट दिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। हम लोगों ने एचआरए कितना रिसीव्ड किया है ये देखिए, 60,000 रिसीव किया है। कैसे? तो 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली। रूल क्या बोलता है बच्चों? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इस तीनों में जो सबसे छोटा हो। तो एचआरए तो हमें कितना मिला है? 60,000 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद बच्चों रूल क्या बोलता है? रेंट पेड। आप क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि एम्प्लॉय जो है 4,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है, 4,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है। तो बच्चों 4,000 इंटू 12, रेंट पेड हो गया हमारा 48,000। ओके, फिर बच्चों माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% हमें लेना है, सैलरी का 10% लेना है। तो सैलरी में 3 चीजें जाती हैं बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, बोल रखा है। बेसिक सैलरी लेना,
डियरनेस पे लेना और कमीशन ऑन टर्नओवर लेना। जनरल कमीशन मत टच करना। तो हमने सैलरी उठा लिया बच्चों 2,40,000। कैसे आया? क्वेश्चन में पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर देंगे तो 2,40,000 होगा ना बच्चों। और डियरनेस पे 10% 24,000 हो जाएगा। कमीशन ऑन टर्नओवर 1,20,000 दिया हुआ है बच्चों। तीनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, तो तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3,84,000। इसका 10% ले लिए। और अदर देन मेट्रो के केस में हमें 40% चाहिए, 40% ऑफ सैलरी ले लिया हम लोगों ने। सिंपल। इस तीनों में जो सबसे छोटा है उसको एग्जेम्प्ट कर दिए, 9600 एग्जेम्प्ट हो गया। जो बच गया बच्चे माइनस कर दिए, 60,000 माइनस कर दिए एग्जेम्प्ट अमाउंट। जो बच गया बैलेंस वो टैक्सेबल हो गया। चलो बच्चों केस बी बनाते हैं। बेसिक पे कितना मिला है? 30,000 पर मंथ। चेक करो बच्चों, डियरनेस अलाउंस कितना मिला है भाई साहब को? 10%। अच्छा बच्चों, अलाउंस लिख रहा है, ऑब्जर्व करना, ये डियरनेस पे नहीं लिख रहा है, अलाउंस लिख रहा है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 5,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी, मतलब जो एसएससी है बच्चों, जो एम्प्लॉय है वो कितना रेंट पे कर रहा है? 7,000 पर मंथ पे कर रहा है। और जो घर है वो कहां सिचुएटेड है बच्चों? तो मथुरा में। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दिए बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। बच्चों सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा विनीत? मैंने आपको क्या सिखाया है बेटा? अमाउंट रिसीव्ड, मतलब एचआरए रिसीव्ड। हम लोग कितना एचआरए रिसीव कर रहे हैं? तो हम लोगों ने 30,000। एचआरए रिसीव किया है, कहां चला गया? हाँ 5,000 पर मंथ, तो ये टोटल हो गया 60,000। फिर रूल क्या बोलता है बच्चों? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे छोटा होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट एचआरए रिसीव्ड। एचआरए कैसे लेंगे सर? एचआरए कैसे लेंगे? एचआरए नहीं दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहा है 500 पर मंथ। एक महीने का ओके सर, 5,000 रुपया दे रहा है ना, तो एक साल का कितना हो जाएगा? 60,000 सर। गॉट इट सर। ओके। फिर बच्चों रेंट पेड, जो एम्प्लॉय रेंट पे करेगा बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। अब हमें यह भी तो देखना होगा कि एम्प्लॉय रेंट कितना दे रहा है। देखो बच्चों क्वेश्चन में लिख रहा है 7,000 पर मंथ इनटू 12, यानी एम्प्लॉय 84,000 रेंट पे कर रहा है बच्चों एक साल का। अब हमें सैलरी का अमाउंट चाहिए बच्चों, तो आ जाइए। सैलरी में हमें 3 चीजें लेनी थी, याद कीजिए। बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, कमीशन ऑन टर्नओवर। बेसिक सैलरी हो गया 60,000। डियरनेस पे कितना हो गया बच्चों? सर वो तो है ही नहीं, नील। फिर बच्चों कमीशन ऑन टर्नओवर, सर वो भी नहीं है, नील। छोड़ दीजिए, है ही नहीं सर। ठीक है बच्चों छोड़ देते हैं, इसमें क्या है। सर बेसिक सैलरी 3,60,000 हो जाएगा ना? यस सर, 3,60,000। सैलरी अच्छा हाँ 30,000 पर मंथ मिला है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। यस।
30,000 पर मंथ मिला है तो हमारा ये 3,60,000 हो जाएगा। चलो, तो और तो कुछ है नहीं बच्चों, टोटल कर देते हैं। टोटल सैलरी 3,60,000 हो गया हमारा। आइए अब इसका 10% लेना है, तो 10% हो गया हमारा 36,000। चलो निकाल लेते हैं डिफरेंस। तो 84,000 माइनस 36,000 8,000 48,000। 48,000 हो गया बच्चों। मथुरा तो मेट्रो सिटी है नहीं बच्चों, अदर देन मेट्रो है, तो 40% ले लेते हैं। 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40% आ जाइए, तो 3,60,000 का 40% ये हो गया बच्चों हमारा 1,44,000। बच्चों रूल के अकॉर्डिंगली जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो हम कर देंगे एग्जेम्प्ट। ओके, तो अब बच्चों आप ही बताओ कि हमारे लिए सबसे छोटा अमाउंट तो 48,000 है, हम लोग 48,000 को एग्जेम्प्ट कर दिए, माफ कर दिए बच्चों। 60,000 से हम 48 एग्जेम्प्ट कर दिए, बच गया 12,000। ये हो गया हमारा टैक्सेबल एचआरए। बोलिए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पे तो बोलिए, किसी ट्रांजैक्शन में दिक्कत है तो बोलिए। देखिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है, सब लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कहता है बच्चों कि बेसिक पे 20,000 पर मंथ है, ठीक है भाई। जो डियरनेस अलाउंस है वो है 10%। अच्छा बच्चों, अभी तक अलाउंस लिख रहा है, उसने पे नहीं लिखा, सिर्फ अलाउंस लिख दिया। आगे कहता है बच्चों जो एचआरए है वो 2,000 पर मंथ मिला है, ओके। एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी 5 पर मंथ, और हाउस कहां सिचुएटेड है बच्चों, दिल्ली में। आओ बच्चों हम लोग इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मेट, ठीक है। देखिए सबसे पहले बच्चों एचआरए कितना मिला है, 2,000 पर मंथ। चलो बच्चों, तो 2,000 इंटू 12 24,000। एचआरए हमारा कितना हो गया बच्चों, 24,000। आइए देखिए, सैलरी में हमें 3 चीजें चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी इनको कितना मिला है, 20,000 पर मंथ, तो बच्चों 2,40,000 एक साल का हो गया। अच्छा, डियरनेस पे बच्चों कहीं कोई जिक्र नहीं है, नील कर दो। कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं सर, कहीं भी नहीं है, नील। अब सर क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि एचआरए क्या रिसीव किए हैं हम, ये तो दे रहा है कितना भाई, तो 24,000 रेंट पेड। अच्छा सर एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है, बेटा ये तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा ना, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, पता हो जाएगा। तो एसएससी रेंट पे कर रहा है 5,000 पर मंथ, तो बच्चों एक साल का हो गया हमारा 60,000 रुपए। चलो सैलरी का 10% ले लेते हैं बच्चों, तो सैलरी का 10% हो गया 24,000, माइनस कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो गया हमारा 36,000। चलिए सर ये तो हो गया हमारा, अब 40% लेना है, तो सर 2,40,000 हमारे पास सैलरी है, इसका 40% हो गया सर दिल्ली में है, दिल्ली में है सर, दिल्ली में है, दिल्ली दिल्ली सर, दिल्ली में है। हाँ जी, हाँ जी, 50%। दिल्ली में है, तो हम लोगों को 50% लेना पड़ेगा। अच्छा तब सर हम लोग चेंज कर लेते हैं, आ जाइए। तो सर इसका 50% 1,20,000 हो गया, हाँ जी। अब सर एक बात बताइए, इस तीनों फिगर में सबसे छोटा अमाउंट तो हमें क्या दिख रहा है, 24,000 ही दिख रहा है, बिल्कुल। तो बच्चों जो सबसे छोटा अमाउंट है वो हम एग्जेम्प्ट कर दिए। आप सोचो 24,000 मिला, 24,000 में 24,000 एग्जेम्प्ट कर दिए, तो बचा क्या बच्चों, नील।
कुछ भी नहीं। नहीं, यानी टैक्सेबल एचआरए हमारा हो गया नील। नील। लीजिए बच्चों, सर इस छोटा क्वेश्चन को अमाउंट कंप्लीट। 12 सर 12,000 ना छोटा अमाउंट होगा। 12,000 सर वहाँ 1,20,000 होगा। 1,20,000 हाँ, सबसे छोटा अमाउंट हमारा 24 ना होगा, 50% में 1,20 हो गया ये। चलिए बच्चों, अब सॉल्व कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, 4 कह रहा है बच्चों, रेसिडेंट ऑफ रामपुर श्री विमल गेट्स 1,44,000 एज सैलरी। सैलरी कितना मिल रहा है? 1,44,000। आगे कह रहा है बच्चों 12,000 एज डियरनेस पे। देखिए बच्चों, हिंट कर दिया आपको कि डियरनेस पे कितना है, 12,000 है, एंड 6,000 एज डियरनेस अलाउंस। और डियरनेस अलाउंस कितना है अपना, सॉरी हाँ 6,000 एज डियरनेस अलाउंस, एंड बच्चों 10,000 पर मंथ एज फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन। अच्छा बच्चों, एक चीज तुम देखो, ये जो कमीशन है ये जनरल कमीशन है, ये टर्नओवर वाला कमीशन नहीं है। बोलो, क्या ये टर्नओवर वाला कमीशन है? नहीं सर, ये टर्नओवर का कमीशन नहीं है। ठीक है सर, आगे देखिए क्या बोलता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव 30,000 एज हाउस रेंट अलाउंस। ओके, और भाई साहब कितना रेंट पे कर रहे हैं बच्चों? तो 36,000 रेंट पे कर रहे हैं। चीजें बहुत क्लियर हैं बच्चों। आओ, तो जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोग को हेडिंग देना होगा बच्चों। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। HRA रिसीव्ड, तो हम लोग HRA कितना रिसीव कर रहे हैं इस पर आइए। कितना HRA रिसीव कर रहे हैं भाई साहब? तो HRA हम लोग रिसीव किए हैं बच्चों ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 30,000। लीजिए बच्चों 30,000, एक बार मिलाते जाओ तब ना सीखोगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग list of the following is exempt। जो सबसे कम है बच्चों वो exempt है। आ जाओ, म्यूट कर दीजिए। HRA रिसीव्ड 30,000 हो गया। उसके बाद कहता है बच्चों रेंट पेड। जो रेंट पेड है हमारा, उससे सैलरी का कितना परसेंट माइनस करना होगा? 10%। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो चलो बच्चों, सैलरी का हमको क्या ले लेना है? 10% ले लेना है। चले आगे। अब देखिए सर, कहीं सैलरी का मतलब हम लोग निकाल ले? बिल्कुल बच्चों, सैलरी में हमें 3 चीजें चाहिए बच्चों, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, कमीशन ऑन टर्नओवर। बेसिक सैलरी कितना है चेक करो। बेसिक सैलरी है बच्चों 1,44,000। सर डियरनेस पे कितना है? डियरनेस पे है बच्चों हमारा 12,000। अब कमीशन ऑन टर्नओवर है nil। चलिए, तो 1,54,000 प्लस 12,000, ये हो गया बच्चों 6,000। इसका 10%, हाँ इसका 10% चाहिए बच्चों, तो ये हो गया 15,600 रुपए। अच्छा,
अब देखते हैं एसएससी रेंट कितना पे कर रहा है। तो हाउस रेंट अलाउंस, दो रेंट पेड, अच्छा ये रेंट पे कर रहा है बच्चों 36,000। चलो हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 36,000 माइनस 15,600, ये हो गया बच्चों हमारे पास 20,400। आ जाओ। इसके बाद मेट्रो सिटी के केस में हमें कितना लेना होगा, 50% लेना होगा। अदर देन मेट्रो 40%। चेक कर लेते हैं बच्चों, ये पर्सन कहाँ रिसाइड कर रहा है। बच्चों कह रहे हैं रिसाइड ऑफ रामपुर, मतलब मेट्रो सिटी की कोई बात नहीं है। 40% ऑफ सैलरी। $1,56,000 का 40%, ये हो गया बच्चों हमारा 62,400। चलो अब इस तीनों फिगर में बच्चों सबसे छोटा अमाउंट तो हमारे पास है 20,400 ही। इससे छोटा अमाउंट तो कुछ दिख नहीं रहा है बच्चों, तो इसको हमने कर दिया एग्जेम्प्ट। जो बच गया ये हो गया हमारे पास टैक्सेबल HRA। माइनस कर लेंगे बच्चों, तो ये क्या बचेगा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 30,000 माइनस 20,400, तो बच्चों ये बच जाएगा 9,600। चलिए, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था बच्चों एग्जेम्प्ट अमाउंट के बारे में। देखिए एग्जेम्प्ट भी आ गया और टैक्सेबल भी हम लोग ला दिए, दोनों फिगर ले आए। चलो चलो बच्चों कंप्लीट करो, बना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए सब लोग। 8 HRA पर बेस्ड है। क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रहा आपको? हेलो, क्या हो गया बच्चे, आवाज नहीं जा रही है? हेलो, चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। इस पे HRA पर बेस्ड है, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, फिर एक बार ट्राई कीजिए सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में स्टोरी ये है बच्चों कि क्वेश्चन हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तब चीजें क्लियर कर पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन मिनिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए, हम रफली आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए HRA। देखना HRA रिसीव्ड, तो भाई साहब HRA रिसीव्ड कितना है, HRA हमें मिला कितना, तो HRA मिल रहा है अपना 2,800 पर मंथ, मतलब बच्चों ये लगभग हो जाएगा 16,800, है ना। एक साल का हो जाएगा 16,800। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत निकाल लिए हम। सर 3,36,000, 3,36,000, 3,36,000। यस सर। 28 इंटू 12, 33,600 है सर। 33,600 यस सर 33,600। 33,600 हो गया बच्चों, ठीक है। यस सर। फिर रूल क्या बोलता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, जो सबसे छोटा है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। आइए, तो सबसे पहले हम लोग HRA रिसीव्ड लिख लेते हैं, सेम अमाउंट 33,600
दूसरा बच्चों रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। चलिए सैलरी में हमको 3 बातें लिखनी है, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, कमीशन ऑन टर्नओवर। बेसिक सैलरी कितना है बच्चों, आते हैं हम लोग। सर भाई साहब को सैलरी मिल रहा है 24,000 पर मंथ, तो 24 × 12 बच्चों ये हो गया 2,88,000। अब आते हैं बच्चों डियरनेस अलाउंस ऑफ 1,000 पर मंथ, सॉरी हम उल्टा पढ़ने लगे। एम्प्लॉयर इज पेइंग HRA, ठीक है, 2% कमीशन ऑन टर्नओवर। बच्चों DA का कोई बात ही नहीं है, तो DA हो गया हमारा नील। अब आते हैं कमीशन ऑन टर्नओवर पे, कमीशन कितना है 2%। अच्छा तो 12 लाख का 2% हो जाएगा अपना 12 दूनी 24 है ना, 24 है। चलो तो ये हो गया अपना टर्नओवर 24,000, ठीक है भाई साहब लिख लिए। तो पूरा सैलरी हो गया हम लोगों का 3,12,000, 3,12,000। चलिए इसका 10% चाहिए हमें, तो 31,200 रुपए हो गए बच्चों। अब एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कह रहा है एक्चुअल रेंट पेड 4,000 पर मंथ, 48 हो गया बच्चों, 48। तो 48,000 माइनस 31,200, ये हो गया बच्चों हमारा 16,800 रुपए। उसके बाद हम लोग चले गए बच्चों मेट्रो सिटी है, चेक कर ले हम लोग, कुछ लिख नहीं रहा सर, अमृतसर है अदर देन मेट्रो 40%। आ जाओ, तो 3,12,000 रुपए का 40%, ये हो गया बच्चों हमारा 1,24,800 रुपए। अब बच्चों आप ही बताओ, तीनों में सबसे छोटा अमाउंट तो आपको क्लियर दिख रहा है 16,800, एग्जेम्प्ट कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो, बाकी जो बच गए वो टैक्सेबल कर दो। सर एक बार आंसर देखिए तो सर क्या है अरे ये तो आंसर पूरा पे, ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी हम लोग निकाला है। नहीं आपको तो हम gross HRA salary बोले सर, हैं, बस HRA निकालो ना, सैलरी तो नहीं, निकाल लिए थे तब HRA, HRA तो वो तो तो निकाल निकाल लिए थे सर। HRA निकाल लिए थे, यस यस सर, सर। यस, ठीक है 16,800। 16,800। सर Yes. HRA तो तो आएगा, तो ग्रॉस सैलरी वाला इशू हुआ था। 33,600 माइनस 16,800, अच्छा सेम बचेगा बच्चों, 16,800 हमारा टैक्सेबल HRA हो गया, टैक्सेबल HRA। चलिए बोलिए, यहां तक कोई ये- दिक्कत? अच्छा नो सर, हाँ क्या बेटा, ये सर ग्रॉस सैलरी इतना कैसे हो जाएगा सर, 3,28,800? सैलरी तो होगा ही ना, 24,000 पर मंथ है तो सैलरी नहीं होगा, सैलरी तो होगा कमीशन सर, कमीशन 2% लेना है ना सर। अरे हो जाएगा बाबा, सैलरी अभी सीखे नहीं हो, लेकिन तुमको ओके, बेचैनी है तो हम क्या करें, देख लो 3,12,000 सैलरी, ये DA हो जाएगा 12,000। हाँ उसके बाद तुम सॉरी DA कितना है अपना, DA तो इसमें नहीं है ना, ठीक ठीक रुको रुको, तो 1 मिनट रुको, देखो सैलरी में हमारा क्या चला गया 2 लाख ले लिए 88,000, ठीक है। उसके बाद कमीशन तुम्हारा 24,000 था, ये लिख दो। HRA कितना टैक्सेबल हो गया 16,800, कमीशन भी दिए थे ना, अच्छा कमीशन तो लिख लिए थे हम लोग, मेंशन हो कर जाए दीजिए। अच्छा हो गया सर, ओके सर, थैंक यू। हो गया सर। बस हम बस ऐसा HRA बोले हैं आपको, और कुछ नहीं बोले हैं अभी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में HRA निकालना है आपको, बस HRA और कुछ नहीं, ओनली HRA निकालो, इसमें HRA कैलकुलेट करना है, सैलरी मत निकालना, सिर्फ HRA निकालो। टैक्सेबल HRA कितना आता है बताना। चलिए बच्चों, तो इसका टैक्सेबल HRA नील आएगा, आप लोगों को कितना Yes, आया sir. है? नील सर, है सर। नील है ना, गुड।
यस अब देखिए, आप लोगों को होमवर्क देंगे, तो कुछ कुछ होमवर्क नोट डाउन करना है और इसको एचआरए के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 बनाइएगा, इलस्ट्रेशन 2 बनाइएगा। ओके, इलस्ट्रेशन आपको 3 बनाना है और इलस्ट्रेशन 4 बनाना है। और सुनिए बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ एचआरए बनाना है, जो हम अभी हमको मार्क करके बोलेंगे। बाकी में दिमाग मत लगाइएगा, बाकी चीज उसमें से मत ढूंढिएगा, बस एचआरए, सिर्फ एचआरए। देखिए, इलस्ट्रेशन 19 में सिर्फ एचआरए बनाइएगा, सिर्फ एचआरए। सर लॉन्ग क्वेश्चन ना 19 नंबर